this video, I bring before you the struggles and challenges faced by domestic workers during the lockdown and even after the relaxation of the lockdown rules. They have stood by us in our needs and helped us to be comfortable. Today, they experience abandonment due to the fear of society that enclosed its homes to them for work. They struggle to earn their livelihood and meet their basic needs. Undoubtedly, their happiness, peace, and lives themselves are at stake. COVID 19 exposed insecurity in many of us and showed our lack of humanness to be kind to them. Let us not forget the fact that they are one among us. They need us as we needed them. Let us find ways to be kind and supportive to our brothers and sisters who engage in domestic works. Let our efforts lighten their burdens and free their hearts from the strain. कोरोना से पहले हमारा घर सुखी था, परिवार अच्छा था, काम काज जाते थे, अच्छे से घर आते थे। जब से कोरोना आया है तब से बहुत परेशानी हो गई है। हर चीज़ की परेशानी है, पानी की परेशानी है, बैठने उठने की परेशानी है। मकान मालिक रोज किराया मांगता है, कोठी में काम करने जाते हैं, जाने नहीं देते, उन्होंने मना कर दिया है, दीदी अभी नहीं, अब किस साल आना। बताओ जब तक क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हमारे घर में लड़की हमारी बीमार रहती है, हम कहाँ से इलाज कराएं, कहाँ से क्या करें, क्या खाएं। मकान मालिक रोज सुबह शाम आता है, रोज किराया मांगता है, परेशान करता है, कहता है अरे आंटी ऐसे नहीं चलेगा, क्या करें, कहाँ से लाएं। नमस्ते जी, मेरा नाम साधना है। लॉकडाउन के चक्कर में घर में बड़ी परेशानी हो रही है, काम पे भी नहीं जा रहे हैं और जहाँ काम करते थे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी मना कर रहे हैं हम लोगों को अभी काम करने के लिए। हम चाहते हैं सरकार से कि कुछ मांग हो, हम जैसी औरतों का कुछ हेल्प करे सरकार। घर बैठे हमें दिक्कतें बहुत आ रही है। मेरा आदमी प्लम्बर का काम करता है, अभी उनका काम भी नहीं चल रहा है। अभी यहाँ बच्चों का खर्चा हो जाता है, घर का हमारा खर्चा हो जाता है, हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। हम चाहते हैं सरकार हमारी हेल्प करे। मैं चाहती हूँ मेरी जैसी औरतें जितनी भी हैं उनकी भी हेल्प करे, कि सबकी परेशानी एक जैसी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम काजल है। मैं नेहरू कैंप में रहती हूँ। मैं घरेलू कामगार संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो संस्था वालों ने कोरोना की बीमारी में हमारी मदद की, राशन दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं कोठियों में काम करती हूँ, लेकिन लॉकडाउन में हमारा काम छूट गया है। 6 महीने से हमको काम पे नहीं बुला रहे हैं। मेरे पति का भी काम छूटा हुआ है। हमारे घर में खर्चने की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे हमको सरकार से राशन तो मिला है, घी चावल से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। जैसे हमें सिलेंडर, बिजली का बिल, टीवी का बिल, दूध, सब्जियां, जैसे दवाइयां, हर चीज लानी पड़ती है, उसके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अपने सरकार ने जैसे रिक्शे वालों को, किसानों को, इनको जैसे मदद की, जैसे हमारी भी मदद की रही है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मोनी देवी हूँ। मैं देवली की रहने वाली हूँ और मैं एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ और नेशनल डोमेस्टिक वर्कर से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये लॉकडाउन में कोई कोठी वाला हम लोगों को काम पे रखने के लिए कोई तैयार नहीं है और कहीं पे भी काम कराया तो उन्होंने आधा पैसा काट के दिया और बोल दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक हम काम पे नहीं रखेंगे। तो काम पे नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे, बच्चे लोगों की पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई गोली है, इन लोगों की ज़रूरत सामान हम कैसे पूरा करेंगे। और लॉकडाउन में ऐसे हैं जे कहीं पे कोई भी काम पे रखने के लिए तैयार नहीं है इस टाइम पे। तो मैं सरकार को ये अनुरोध करूँगी जे हम लोग डोमेस्टिक वर्कर के लिए कुछ सोचे। और डोमेस्टिक वर्कर इतनी पोजीशन ख़राब है, ये इससे भी पोजीशन ना ख़राब हो तो हम सरकार को अनुरोध कर रही हूँ जे हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोच के हम लोगों के लिए कुछ कदम बढ़ाए। घरेलू कामकाज संगठन से जुड़ी हूँ मैं
और मेरा नाम है अनसुईया। मैं रहती हूँ जसोला में, जसोला गांव में रहती हूँ। और मैं कोटी पे काम करती थी, 2-3 हज़ार का काम करती थी, वो छूट गया मेरा वाला। और मेरे पास में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पाल नहीं पा रही हूँ, कोटी वाली भी कोई बुला नहीं रही है। और हमारे हस्बैंड का भी काम छूटा हुआ है, वो भी काम नहीं करते हैं। और मैं कैसे पेट पालूँ, कैसे रहूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और क्या कहते वह हमें संगठन वालों ने राशन दिया भी था तो ख़त्म हो गया है। और सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, उनको बोलो कुछ मदद करे हमारी वाली। मेरा हाथ भी टूटा है, मेरे कमर भी टूटी है, मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती, भारी काम नहीं कर सकती। कुछ कोटी में काम करती थी, वो भी छूट गया। तो आप लोग मेरी थोड़ी मदद करोगे, सरकार को बोलिए कि मदद करिए और बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम सीमा है, कोठियों में काम करती हूँ, नेहरू कैंप में रहती हूँ मैं। तो लॉकडाउन 5 महीने से लगा हुआ, कोई मुझे काम पे बुला नहीं रहा। तो घरेलू कामकाज से संकट से जुड़ी हुई मैं, तो उनने हमारी मदद करी है। तो मैं बहुत परेशान हुए, तो इसलिए हमारी मदद करो। जो सरकार ने किसानों की मदद करी, वो हमारी भी मदद करना चाहिए। हम कोठियों में कोई बुला नहीं रहा हमें काम पे, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। बच्चे छोटे छोटे मेरे, और मेरा पति भी घर पे बैठा हुआ है, और 2 बच्चों का काम छूटा हुआ है मेरा। सिलेंडर को पैसे नहीं है, खाने पीने को पैसे नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि हमारी मदद करो गरीबों की। मेरा नाम कुंती है, मैं गोविंदपुरी में रहती हूँ, नेहरू कैंप में। मेरे लॉकडाउन लगने से पहले तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, तो ये प्लास्टिक बीमारी हो रही थी। हम सप्ताह में एडमिट था मेरा बच्चा, वहाँ उसका इलाज वैसे हो नहीं पाया, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया है। ये कोरोना लगने की वजह से जब से मेरे काम भी छूट गए हैं, काम पे भी गए हैं, हम लोगों को काम पे नहीं रखा जा रहा है। साफ मना कर दे रहे हैं कि अभी हम हमारे नहीं लगा सकते हैं। और हमारे घर में इतनी परेशानी चल रही है, मेरे पति वैसे दिमागी मेंटल है, हमारे को घर में बहुत खर्चने के एले पड़ रहे हैं। हमारे घर में दूध सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है। मेरे यहाँ बिजली बिल आ रहा है, बिजली बिल के पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी छोटी लड़की की आंखें खराब है, उसके चश्मे बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अस्पताल में गए तो अस्पताल वाले फ़ीस मांगते हैं, उनकी फ़ीस देने की भी हमारे पास इतनी भी नहीं उम्मीद है कि हम उनकी फ़ीस दे के अपने बच्चों का इलाज करवाएं। बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ पे इतने बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन वाले की पढ़ाने के अलग से पैसे मांग रहे हैं हमसे। स्कूल ऑनलाइन, छोटी वाली स्कूल पढ़ता है मेरा लड़का, वो ऑनलाइन पैसे पढ़ाते तो वो भी अपनी फ़ीस मांग रहे हैं। मेरे पे 3 महीने के स्कूल की फ़ीस के पैसे हो रखे हैं। मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से नहीं हुआ जा रहा है। आप लोग की हमारे कृपा से हमें थोड़ी हेल्प की जाए हमारी। नमस्ते, मेरा नाम रत्ना है, मैं नेहरू कैंप गोविंदपुरी में रहती हूँ। मैं घरेलू कामकाज संगठन से जुड़ी हूँ, और कोरोना की बीमारी में हमें घरेलू काम संगठन वालों ने राशन दिया था, लेकिन लोग उससे हमारे संस्था वालों को धन्यवाद। और जैसे कि लॉकडाउन से पहले मैं 4-5 घरों में काम करती थी, लेकिन अभी काम वालों को फोन करा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ऐसे ही कि मैं लॉकडाउन के बीच में हमें बहुत दिक्कत हो रही, जैसे सिलेंडर, दवा, बच्चों की पढ़ाई और बिजली बिल, हर चीज़ में हमें पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी भी कुछ मदद करो, कामगार वालों को मदद, जैसे कि किसानों को भी मदद मिली है, ऑटो रिक्शा वालों को मदद मिली है, घरेलू कामगार वालों को कोई मदद नहीं मिली। सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी भी कोई मदद की जाए। नमस्ते, मेरा नाम नाजमा है, मैं गोविंदपुरी नेहरू कैंप में रहती हूँ। मैं घरेलू संगठन की संस्था से जुड़ी हुई हूँ। संस्था वालों ने जो कोरोना की बीमारी में राशन दिया था, उसका धन्यवाद। कोरोना में हमारा काम छूट गया है, मेरे पति का भी काम छूट गया है। हमारे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे सिलेंडर, दवाइयों का खर्च, दूध पानी का खर्च। सरकार की तरफ से राशन मिलता है, मिला, उससे घर खर्च नहीं चलता। मेरे सरकार ने विनती करती हूँ, जैसे ऑटो रिक्शा मजदूरों की मदद किए, हम कोठी वालों में काम करने वालों की भी मदद करें। नमस्ते, मैं कविता जोशी, मैं नेहरू कैंप गोविंदपुरी कालकाजी में रहती हूँ। मैं घरेलू कामकाज संस्था से जुड़ी हुई हूँ। इस संस्था ने लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत सारी मददें की है राशन के लिए, इसके लिए धन्यवाद। लॉकडाउन की वजह से हमारे घरेलू काम वालों को
काम वाली औरतें बुलानी थी, इसके मारे हमारा काम का छूटा हुआ है और हमारे पति का भी काम छूटा हुआ है। इसकी वजह से हम अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पा रहे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, काम करते थे, तो अब काम भी नहीं रहा। इसकी वजह से हम फीस नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चों को हमने छुड़ा के सरकारी में एडमिशन करवा रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा हमारा काम। और जो सरकार हमें गेहूं चावल दे रही है राशन से, उसका हमारा काम नहीं, गुजारा नहीं हो पा रहा है। गेहूं और चावल से हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। इससे भी हमें और चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे दूध, दवाई, केबल बिल, सिलेंडर, ट्यूशन फीस बच्चों की, स्कूल फीस जो अभी प्राइवेटों में स्कूल की फीस मांग रहे हैं हमारे से, दवा गोली का खर्चा बच्चों का। जैसे जिस तरह सरकार ने किसानों, रिक्शे वालों की मदद की है सरकार ने, उन्हें इस तरह हमारे डोमेस्टिक वर्कर की महिलाओं की भी मदद करिए। धन्यवाद। COVID-19 has brought chaos in the lives of the people. Domestic workers, vegetable vendors, coolies in the markets, and migrants met the tragedy in their lives. Words cannot explain the pain and agony they have gone through and continue to go through. Let me spell a few words on domestic workers' situation during this pandemic. They have lost their job, not able to pay the house rent, electricity bill, no proper meal for many families and children. They were considered the carrier of the virus. They have no support from the government. Their children are restricted to education. Though online education is offered, they need money to buy smartphones and to recharge them. When they are in the situation of not able to feed the hungry stomach of their children, online education is far away from their thoughts. Though the lockdown is relaxed, the employers are still not ready to take them for work. Either they attend their phone call or call back. The tragedy brought by this lockdown is faced by all these workers. Will government do something or keep on sending the online link to get its support? The COVID-19 pandemic once again provided the rich to become richer and the poor poorer.